जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, रिकॉर्ड प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तेजी का अंबार लगा हुआ है। टोटल 14 शेयर पे बात करूँगा और दोस्तों 5 शेयर के रिजल्ट्स हैं और बाकी शेयर में जो है तूफानी तेजी आई, उसकी अपडेट मैं बहुत पहले इसी चैनल पर, कौन सा ये हमारा न्यू चैनल है, इस पर मैं दे चुका था। दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। इस चैनल के ऊपर अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हर एक चीज़ मैंने आपके सामने पहले रखी, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप उसको समझ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं जो बात है मैंने पहले ही बता दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ से 1 महीने पहले इस वीडियो में आप जाके देख लेना। ये न्यू चैनल, इसके ऊपर मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 5 सेक्टर के ऊपर फोकस रखना और ये शेयर सबके नाम भी गिना है। तो दोस्तों कोशिश तो मैं करता हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ। अब आज अगर उनमें मोमेंटम आया है तो आप बोलेंगे कि सर पहले बताना था, तो ऑलरेडी 1 महीने पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला शेयर है, बहुत सारे शेयर्स पर बात करना है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा हम स्पीडली चलेंगे। यकीन मानिए क्या गजब के प्रॉफिट देखने को मिले हैं। यहाँ पर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि दोस्तों लाख में इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। सीधे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1957 करोड़, 1746 करोड़ और 1342 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, तो यहाँ पर आपके सामने 1739 करोड़, 1536 करोड़ और 1209 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट क्या धमाल है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट कितना है, तो 170 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 153 और 1 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 98 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट देखें। गजब है दोस्तों। यहाँ पर ईयरली आउटस्टैंडिंग वाई ऑन वाई बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों नन अदर देन डिफेंस के अंदर जबरदस्त उभरता हुआ सितारा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड, आज 28 तारीख। तो दोस्तों आप देखते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स रिजल्ट से पहले धमाका देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में देखें तो फ्लैट है और मैक्सिमम देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। समय कुछ ज़्यादा नहीं, 2018। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में देखने वाली बात क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें आप तो दिसंबर के अंदर प्रमोटर कांस्टेंट है। एफआई ने माल कम किया, डीआई ने कम किया, हल्का फुल्का पब्लिक के पास पड़ा है। और दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर से अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 171 करोड़, इसको बेहतरीन तरीके से यहाँ बीट किया है, ईयरली और क्वार्टरली भी। ये वाला बड़ा प्रॉफिट है दोस्तों। इसको नेक्स्ट क्वार्टर में क्या करते हैं, कौन, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम दोस्तों नंबर लाख में, इसलिए करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो अभी आप देखते हैं 374 करोड़, 323 करोड़ और 213 करोड़ क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर खर्चे। अभी के खर्चे 278 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 249 करोड़ और 1 साल पहले 171 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है, तो खर्चे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ईयर ऑन ईयर क्या है, तो खर्चे यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये रहा आपके सामने दोस्तों, क्या है, 72 करोड़, 55 करोड़ और 30 करोड़ क्वार्टरली जंप। ईयरली प्रॉफिट जो है दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर 100% से ज़्यादा है, मोर देन 100% प्रॉफिट है यहाँ पर। किसमें, तो दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी है ना, छोटी कंपनी है, नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जनवरी 28 आज के दिन। तो दोस्तों आप देखते हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज आज क्या है, आज मनोरमा इंडस्ट्रीज ताबड़तोड़ दिखाते नजर आया परफॉर्मेंस 8%। हालांकि पिछले 6 महीने में ये डाउन रहा है, 1 ईयर में भी चीज़ें फ्लैट रही। मैक्सिमम रिटर्न्स के बहुत बढ़िया रहे, 519% की। और अगर आप देखेंगे 2022 से मार्केट में देखने को मिल रहा है दोस्तों। मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम जो चेक करने वाली बात देखें, अगर इसके दिसंबर का डेटा प्रमोटर का या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई ने कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास बढ़ा है। और अगर हम इसके दिसंबर के रिजल्ट्स का कंपैरिजन करें तो दोस्तों इसके नंबर ऑल टाइम हाई हैं, 68 करोड़, जो कि इसने लास्ट कई क्वार्टर्स में नहीं दिखाए जो अभी दिखाएं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है दोस्तों। अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम दोस्तों, जो कि क्या है, लाख में करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं तो 1421 करोड़, 1245 करोड़ और 1194 करोड़
क्वार्टरली इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ईयरली भी इनकम जो है वो इंक्रीज होती नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस ये रहे आपके सामने। अभी के एक्सपेंसेस क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे 1224 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1095 करोड़ और एक साल पहले 952 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो ये रहा आपके सामने। कंपनी का प्रॉफिट अभी 144 करोड़, एक क्वार्टर पहले 107 और एक साल पहले 177 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन वाई और वाई बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ। 177 से 144 या 45 हुआ है। तो नियर अबाउट यहाँ पर हम 32 करोड़ रुपीज़ या 33 करोड़ रुपीज़ का डिक्लाइन देख रहे हैं। कंपनी कौन सी है, डिफेंस के अंदर है दोस्तों, डिफेंस के अंदर किंग है। अगर आप देखेंगे तो क्या है, डिफेंस की ज़बरदस्त कंपनी है। शिप बिल्डिंग के अंदर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आज 28 तारीख। तो दोस्तों आप ये देखते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 7% की जंप है यहाँ पे आज भी। लास्ट 6 मंथ में डाउनफॉल, 1 ईयर में भी डाउनफॉल ही है। मैक्सिमम रिटर्न बहुत सॉलिड बने है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। रिटर्न इसके जो 2020 से बने दोस्तों वो तो गजब बना के दिए, इसने अलग जगहों पर अलग लेवल दिखेंगे, पर दोस्तों गजब का परफॉर्मर है कोचिन शिपयार्ड। और टाइम भी ऐसे चल रहा है, दिसंबर 2025। क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, तो 67.91 एफआई ने माल कम किया है, माल डीआई ने वहीं रखा है, बाकी पब्लिक के पास है। अगर हम इसका क्वार्टरली कंपैरिजन देखें तो दोस्तों इसका जो 177 अगर हम देखें यहाँ पर अभी क्या है, तो ये सितंबर का है। दिसंबर वाले में अगर हम देखें इसका कंसोलिडेटेड देखें दोस्तों, तो ये आपके सामने क्या रहा नेट प्रॉफिट, ये 177, जबकि इससे पहले इसने बड़े बड़े प्रॉफिट दिए दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे अलग अलग तरह से इनकम जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों अभी की इनकम क्या है, मिलियंस में, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम क्या है, 1979 करोड़, 1716 करोड़ और 1497 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 1608 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1390 करोड़ और एक साल पहले 1207 करोड़। क्वार्टरली जो इनकम है क्या हो रही है, तो खर्चे क्या बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अभी क्या रहा है, 267 करोड़, 250 करोड़ और 216 करोड़ या 217। क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी कौन सी है, तो यहाँ मैं आपको दिखाया तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, सेगेलिटी इंडिया लिमिटेड, आज 28 तारीख। दोस्तों सेगेलिटी इंडिया लिमिटेड अगर आप यहाँ देखेंगे तो फ्लैट रहा है 6 मंथ में देखें और मैक्सिमम देख लें। रिटर्न्स इसने बना कर दिए, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन लंबा समय गुजारा है दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये वक्त कई लोगों को सहन नहीं होता है। सुनील जादौन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने अभी अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया था 5 दिन पहले, और अभी उन्होंने कहा कि मैंने खरीदारी की है। तो मेरा सुनील जी आपसे कहना है कि हर बार जब गिरावट होगी कि आप पोर्टफोलियो बेचते रहेंगे, ये बात आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि ये गिरावट हर एक को यहाँ खड़ा रहने नहीं देती। देखें 25-25, 30% की गिरावट होती है। अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अगर हम यहाँ दिसंबर के अंदर, तो क्या हुआ, यहाँ सेगेलिटी के अंदर से प्रमोटर ने बेचा दोस्तों, बड़ा माल बेचा, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वो माल एफआई के पास गया, वो माल डीआई के पास गया, माल पब्लिक के पास भी आया। अगर हम यहाँ क्वार्टरली नंबर्स देखें, सितंबर से कंपेरिजन करें तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों आप देखें ऑल टाइम हाई, अभी तक इतना प्रॉफिट कहीं नहीं दिया इसने, है ना। 251 को भी बीट कर दिया है ना, तो बड़ा प्रॉफिट दिया सेगेलिटी इंडिया लिमिटेड ने। और दोस्तों अब एक ऐसी कंपनी के नंबर दिखा रहा हूँ, कंसोलिडेटेड नंबर, जिसकी बुक वैल्यू 4.5 लाख रुपए के करीब है। यहाँ अप्रोक्सीमेटली पकड़ लें 4 से 5 लाख रुपए की बुक वैल्यू है, और उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब अंदाज लगा लें अभी का सीक्वेंस, एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल अदर तरह की इनकम और टोटल इनकम। कुछ अदर इनकम के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर नंबर लाख में दोस्तों, तो यहाँ पर 62 करोड़, 44 करोड़ और यहाँ माइनस में इनकम थी। तो इसको तो कंपेरिजन करना गलत ही होगा। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ इनके खर्चे, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, तो ये रहे आपके सामने टोटल एक्सपेंसेस 60 करोड़, 42 करोड़ और माइनस में। क्वार्टरली बढ़ रही है, ईयरली भी बढ़ रहे हैं खर्चे। चलिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सीधा हम आपको प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड लिया था दोस्तों, आप यहाँ खुद देख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 47 करोड़, यहाँ हो रहा 32 करोड़ और यहाँ हो रहा -7 करोड़ के करीब करीब। क्वार्टरली ज़बरदस्त, ईयरली तो और भी तगड़ा, क्योंकि यहाँ माइनस में थे दोस्तों। अब आप कंपनी का नाम देखेंगे तो आप बोलेंगे सर क्या बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि
टेक्निकल प्रॉब्लम आने से पहले यूट्यूब पे इस पर मैंने वीडियो बनाया भी था। नाम है कंपनी का एलसीड इन्वेस्टमेंट। 7 रुपये से 13 रुपये के प्राइस पे था उस वक्त में। और दोस्तों आज एलसीड इन्वेस्टमेंट, अगर हम कंपनी की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट आज यहाँ रिजल्ट के बाद थोड़ी सी रौनक लौटी, वरना गिरावट थी। अंदाज लगाएं शेयर की वैल्यू कितनी है, आप खुद देख सकते हैं 1,16,000 रुपये, है ना, 1,16,000 से ऊपर। अगर आपको मैं मैक्सिमम चार्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं होती थी। अचानक इसकी वैल्यू अनलॉक हुई दोस्तों, और देखें 3,30,000 तक गया था शेयर का प्राइस 8 नवंबर 2024 को। सोचिए, अंदाज लगाएं क्या बात थी। ऐसा क्यों हुआ था तो मैं आपको दिखाई था यहाँ पर, क्योंकि एलसीड इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू देख लेना आपने, क्या है 4,65,000 रुपये दोस्तों बुक वैल्यू। ये इसका टॉप हाई और लो, ये इसकी फेस वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस, इसका पी लोअर है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, बुक वैल्यू से इतना लो ट्रेड कर रहा है? जी हाँ, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू जिस कारण है दोस्तों, देखिए आप, प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई है नहीं, डीआई के पास माल है। तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट के अंदर यह बड़ी चीज़, क्योंकि दोस्तों इसके जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग किस में है, तो दोस्तों इनकी बड़ी होल्डिंग हमको एक पेंट कंपनी, बड़ी पेंट कंपनी के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी बुक वैल्यू 4.5-5 लाख रुपये है। और दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि मैंने जो मेरा न्यूज़ चैनल है उस पर इनके बारे में सारी चीज़ दी थी। देखें आप यहाँ पर क्या है, 6% की जंप, इरकॉन इंटरनेशनल, आप उस वीडियो में जाके देख लेना। करनेक्स माइक्रो सिस्टम लिमिटेड आज कितना है, 2-2.25% की जंप, ये भी रेलवे से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। रेल विकास निगम लिमिटेड 6.5% की जंप है। कारण क्या है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे से जुड़ा हुआ है दोस्तों। बजट में उम्मीदें आप देख सकते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड अवार्डेड 242 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला, वो तो ठीक है, लेकिन बजट से कहीं ना कहीं इनको बहुत, इनसे बहुत उम्मीदें है ना बजट के अंदर, कि भाई कुछ इनके लिए बहुत शानदार होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर। इसके बाद देखें आप क्या देखने को मिलता है, रेल विकास निगम लिमिटेड के बाद रेल टेल कॉर्पोरेशन 5.5% की जंप है, ये भी रेलवे से जुड़ा हुआ है, उम्मीदें बहुत सारी है। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5.5% की जंप है, क्योंकि 1 तारीख को क्या हमारा बजट है। इसके बाद देखें आप, टेक्स मार्को रेल इंजीनियरिंग 10% भागा है, 10%। अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या कहना। दोस्तों उस वीडियो की अगर हो सका तो मैं आपको लिंक भी कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बजट वाले की, आप जाकर देखना जरूर। देखें आप 10%, 1 महीने पहले आपको बताई थी। टीटागढ़ रेल 5-5.5% की जंप है। उसके बाद जुपिटर वेगन्स 5-5.5% की जंप है, आज के दिन देख सकते हैं आप यहाँ पर। जुपिटर वेगन्स के बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स डिफेंस से जुड़ा हुआ है, 7.5% भागा है। कोई छोटा मोटा शेयर है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला शेयर अगर 7.5% भागता है तो कुछ ना कुछ डिफेंस से इनको बड़ी उम्मीदें हैं। भारत डायनामिक्स 7-7.5% की आज यहाँ भी मोमेंटम देखने को मिली है। इसके बाद देखें आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3 लाख करोड़ की कंपनी दोस्तों, और 6.5% भागी है। डिफेंस से इनको बहुत उम्मीदें हैं दोस्तों, है ना, डिफेंस बजट से इनको बहुत उम्मीद है, सॉरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एमटार टेक्नोलॉजीज डिफेंस से जुड़ा हुआ स्टॉक है, और बजट से रिलेटेड तेजी है दोस्तों। क्यों, क्योंकि अब 1 तारीख में ज़्यादा समय नहीं है, तो यहाँ पर मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 7-7.25% की तेजी। क्यों, क्योंकि डिफेंस से जुड़ा हुआ स्टॉक, बजट करीब है। और आखिरी स्टॉक दोस्तों यहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, आज ये देखिए 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। रीज़न डिफेंस की बात है दोस्तों, डिफेंस की चीज़ें हैं, डिफेंस चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और जैसा कि मैंने अभी आज आपको सारे स्टॉक भागने वाली न्यूज़ बताई, तो दोस्तों वो कोई नहीं है, आप खुद भी चाहें तो सर्च करके यहाँ देख सकते हैं। मैंने बजट 2026 के लिए 1 महीने पहले वीडियो बनाया था, हमारे कौन से चैनल पर, तो दोस्तों ये बुल एंड बेयर अड्डा पर जाकर जरूर देखें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।